नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जुलाई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज भी काफी वोलेटाइल था, बट क्लोजिंग दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,500 को रिक्लेम करके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग के समय होल्ड किया 25,522 पॉइंट पे, लगभग 0.24% गेनिंग के साथ। और एग्जैक्टली दोस्तों यही चाहिए था, यही क्लोजिंग दोस्तों चाहिए था। दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, खास करके ट्रेड डील टैरिफ के मुद्दों पे आगे डिस्कस करेंगे। बट चलिए सबसे पहले हम आज बाजार को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा, तो उस वीडियो की जो अंतिम 3 से 4 मिनट पे जब हम बाजार को प्रिडिक्शन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, वहां पे मैं आपको दो बात या दो पॉइंट मेंशन किया था। एक, निफ्टी 50 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 25,500 को ना केवल रिक्लेम करना, इसको होल्ड करना, ठीक। और दूसरी बात मैं आपको कहा था, जैसे कि निफ्टी 50 के लिए 25,500 को होल्ड करना जरूरी है, वैसे बैंक निफ्टी के लिए 57,000 को होल्ड करना जरूरी है। और आज दोस्तों ये दोनों ही भारत की टॉप इंडेक्स अपने मिशन पे या अपने टारगेट पे सक्सेसफुल रहा। निफ्टी 50 की ओपनिंग देखिए लगभग फ्लैट था, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग उससे थोड़ा सा नीचे, बट बहुत नीचे नहीं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग 3 बजने से पहले 10 मिनट तक भी बाजार में कोई बहुत बड़ा तेजी या गिरावट नहीं था। लगभग फ्लैट मार्केट चल रहा था। बीच बीच में थोड़ा करेक्शन भी हो रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट भी हो रहा था। बट अंतिम दोस्तों कुछ मिनटों पे कुछ ऐसे खबर निकल के आया जो कि सीधा सीधा बाजार को ट्रिगर किया। 24,450 से सीधा सीधा क्रॉस किया 25,500 को, और क्लोजिंग भी उस लेवल को वो दे दिया। कल जिन सब रेजिस्टेंस की बात हम लोग किए थे कि देखिए सबसे पहले 25,500, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, साथ में रेजिस्टेंस भी है। और नीचे की तरफ दोस्तों आप देखिए कौन से सपोर्ट मैं आपको कहा था, एग्जैक्टली 25,430 पॉइंट पे यही कहा था आपको। आज कहाँ पे सपोर्ट मिला आप खुद ही देख लीजिए। जिस वजह से आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और दुनिया भर की खबर, ठीक है। कहाँ पे सपोर्ट मिला? 25,424 पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट को ही कल मैं आपको मेंशन किया था। अच्छा, बाकी बात करें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी नॉट आउट बहुत बढ़िया था। सुबह से ही स्ट्रगल कर रहा था 57,000 पे, बट आज 57,000 को आराम से क्रॉस करते हुए लगभग 256 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया 0.54% गेनिंग के साथ। बाकी सेक्टर वाइज बात करें, कुछ कुछ सेक्टर में स्टिल आज भी थोड़ा करेक्शन था, बट ज्यादातर जो टॉप टॉप सेक्टर सॉरी उसमें आज बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ। जैसे कि बैंक निफ्टी भी 0.54% ऊपर क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर्स के अंदर भी ठीक ठाक मूवमेंट था। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज काफी गिरावट हुआ 0.89% के आसपास। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। एफएमसी सेक्टर, एमएन सेक्टर में थोड़ा करेक्शन था। सर्विस सेक्टर में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। एनर्जी सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, रियलिटी सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पीएसयू बैंक में आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बट प्राइवेट बैंक आज बचा लिया। पीएससी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हुआ। पीएससी सेक्टर मतलब आपके सरकारी कंपनी की सेक्टर्स में, ठीक है। कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर में करेक्शन हुआ। मेटल सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। सीपीएस सेक्टर में आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। तो ओवरऑल बात करें, आज जो ऐसे सेक्टर जो कि निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जैसे कि आईटी सेक्टर में एक अच्छा रैली होने के कारण आज कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी भी जो या जिस लेवल पे क्लोजिंग देना था उसको क्रॉस करके दे पाया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए जो मेन मुद्दा है दोस्तों उसके ऊपर लेके चलता हूं। देखिए पहले मैं आपको ना थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कल रात तक क्या खबरें चल रहा था, है ना। तो कल रात तक दोस्तों ये खबर चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स नेशन, याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स नेशन है उसके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ इंपोज करने का बात रखा था। और ब्रिक्स जो ग्रुप है उसको एंटी अमेरिकन ग्रुप मेंशन किया था। और तीसरी पॉइंट, ब्रिक्स को अगर कोई देश ज्वाइन करना चाहते हैं उसके ऊपर भी सेम 10% लागू होगा। ये दोस्तों कल रात की अपडेट था। उसके बाद देखिए मिडनाइट पे, जैसे कि आपको मैं कहा था कि देखिए मिडनाइट पे कुछ भी अपडेट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और मैं आपको ये अपडेट जो है ना ऑलरेडी दे भी चुका हूं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कल मिडनाइट की अपडेट, मतलब यहां पे पब्लिश किया सुबह सुबह, बट ये कल मिडनाइट की अपडेट था। यूएस एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ टैरिफ ऑन इंडिया टिल 1 अगस्त। इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सिंपल है। देखिए 9 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई, कल 9 जुलाई, कल दोस्तों डेडलाइन था टैरिफ की। तो भारत के लिए स्पेसिफिकली यूएस ने ये जो डेडलाइन था 9 जुलाई
उसको एक्सटेंड करके 1 अगस्त तक कर दिया। और साथ में ये भी मेंशन किया कि गिविंग ट्रेड टॉक अ बूस्ट, साथ में ये जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है भारत और यूएस के भीतर, उसको और ज्यादा अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया। ये सबसे पहली बात है, बहुत अच्छी खबर। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे देश, लगभग 14 के आसपास देशों के ऊपर एक्स्ट्रा करके टैरिफ लागू किया। और इनमें से दोस्तों सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि बहुत सारे यूएस की अलायंस कंट्रीज भी है, जस्ट लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। ये मुझे सबसे ज्यादा शौक लगा कि मतलब यूएस की जो दुश्मन है, या आप बोल सकते हैं इस टाइप का, जो यूएस अपना जो ओपोनेंट मानते हैं, जस्ट लाइक चाइना, रशिया, उनको वो तो टैरिफ इंपोज कर रहा है, बट अपना जो खुद की अलायंस मेंबर उनके ऊपर भी कर रहा है, और बम्पर रेट में कर रहा है। आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, जापान और कोरिया, ट्रम्प अनाउंस स्टेप टैरिफ ऑन 12 अदर कंट्रीज। टोटल 14 देशों को दोस्तों टैरिफ इंपोज किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, पहले एक देखिए, स्टेप बाय स्टेप करके, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले ट्रम्प अनाउंस टैरिफ 14 कंट्रीज, कल रात की अपडेट है, रेंजिंग 25 to 40%। तो 25 से लेके 40% की रेंज पे इन सब 14 कंट्री के ऊपर टैरिफ इंपोज किया। अच्छा, ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, एग्जाम्पशन फ्रॉम टैरिफ ऑफर्ड इट प्रोडक्ट आर मेड इन यूएस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, मान लीजिए इनमें से कोई देश की एक कंपनी है, वो अगर यूएस में आके मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर जो टैरिफ नहीं लगेगा, बट हाँ, उन देश से अगर बेचता है यूएस में तो टैरिफ इंपोज होगा, जैसे कि होता है अक्सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, कौन से देश के ऊपर कितना % टैरिफ इंपोज किया। यहाँ पे एकदम राइट साइड में आप देखिए, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, साउथ कोरिया और जापान। साउथ कोरिया और जापान के ऊपर 25% टैरिफ दोस्तों इंपोज किया, ठीक है, याद रखना। साउथ कोरिया और जापान के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज किया। बाकी देश की जो लिस्ट है उनके ऊपर कहीं पे 35%, कहीं 30%, कहीं 40% तो दोस्तों टैरिफ इंपोज किया। फटाफट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, नाम है म्यांमार की, भारत की ठीक पड़ोस में। लाओस हो गया, ये साउथ क्या है, अच्छा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को भी टैरिफ इंपोज किया। उसके अलावा रशिया की ठीक बगल में कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनेशिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, इसके अलावा अच्छा बांग्लादेश, वो खचरे की बेटा बांग्लादेश, सर्बिया, ये देखिए कंबोडिया, थाईलैंड। ये जो टोटल 14, मतलब जापान और कोरिया को लेके टोटल 14 देशों के ऊपर एडिशनली टैरिफ इंपोज किया है। बाय द वे दोस्तों, एक और बात देखिए, ये जो अपडेट्स है ना, ऑलरेडी मैं अपने इंस्टा स्टोरी में डाल चुका हूँ, ठीक है। सो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो। लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए, जितने भी रात होता है, मैं कल रात की एग्जैक्टली 1:30-2 बजे पे अपडेट दे दिया था जब ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखिए, ये भारत के लिए क्यों फायदेमंद है, क्योंकि देखिए भारत के ठीक पास बांग्लादेश, उसके ऊपर यूएस ने 35% की टैरिफ इंपोज किया। अब देखिए, भारत के साथ यूएस की अभी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है, एकदम ना ना सोच के आगे बढ़िए, तो क्या होगा? 26% इंपोज होगा भारत के ऊपर, 26% ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। बट बांग्लादेश के ऊपर कितना? 35%। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूँ, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर वो खचरा, नाम नहीं ले रहा हूँ, ऊपर चाइना हो गया, ये एक्चुअली एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है ना, एक्सपोर्ट करता है। कहाँ पे? यूएस में। गेहूं हो सकता है, चाल हो सकता है, और भी बहुत सारे मिलेट्स हो गया, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो 4-5 देशों में ना, सबसे कम टैरिफ दोस्तों भारत पे है, 26%। बाकी चाइना के ऊपर 30%, खचरे के ऊपर भी 29% के आसपास है, बांग्लादेश को 35%। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो एक्सपोर्ट की परसेंटेज वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अब ऐसे में अगर भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन या जो ट्रेड डील सक्सेसफुली हो गया, तो उस मामले में तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है, क्लियर हो चुका है। और जिसके चलते आज आप देखिए, जो खास करके जो टेक्सटाइल कंपनीज, क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, तो आज भारत की जो टेक्सटाइल कंपनीज, उसमें बम्पर तेजी देखने को मिला, जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, ट्राइडेंट हो गया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कल रात की अपडेट है, क्लोज टू मेकिंग डील विद इंडिया। जब अलग से 14 देशों के ऊपर एक्सटर्नल टैरिफ इंपोज करने के साथ साथ इन्होंने भारत को लेकर यह भी कहा, क्लोज टू मेकिंग डील विद इंडिया, भारत के साथ जो है जल्द ही ट्रेड डील दोस्तों साइन करने जा रहा है,
ठीक है। अब कितना जल्दी दोस्तों, यहाँ पे एक सोर्स की तरफ से ये खबर आया है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ न्यूज़। ये देखिए आज अभी अभी कुछ टाइम पहले की अपडेट है, 3:22 ये सोर्स की तरफ से आया है कि इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील लाइकली टू अनाउंस बाय 10 PM टुडे। तो मतलब आज रात की 10 बजे के आसपास, आप देखिए 10 बजे भी हो सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट न्यूज नहीं है, सोर्स की अपडेट है, ठीक है। 10 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है, रात 12 बजे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो आपको दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी आउट होगा डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, एक तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, और रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, अगर 10 बजे पे आउट हो गया, याद रखना, अगर 10 बजे पे सच में आउट हो गया, मैं आपको 10:30 की वीडियो में दे दूंगा कंफर्म, ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो कि काफी मिडनाइट का आउट होता है, 12 बजे 1 बजे, तो उस मुद्दों पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इंस्टा स्टोरी में दे दूंगा, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फटाफट सब अपडेट दे दिया था, ये अपडेट भी दे दूंगा जब भी आउट होगा, ठीक है। और ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हो इतनो मतलब इतने दिनों से ये खींचता जा रहा है कि नेगोशिएशन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कोई आउटकम नहीं है ना। सो ये अपडेट भी सही है कि देखिए, भारत के ऊपर जो 9 जुलाई की जो डेडलाइन था वो एक्सटेंड करके भारत के लिए 1 अगस्त कर दिया, तो काफी हद तक रिलीफ भी मिल जाएगा, है ना, जो प्रेशर में था। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि कल रात में यूएस की मार्केट दोस्तों काफी गिरा है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे नैस्डैक की बात करें। नैस्डैक आप देख सकते हो 0.92% नीचे आके क्लोजिंग है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अच्छा, सुबह सुबह अगर हम बात करें डॉ जोन्स की फ्यूचर, बीच में थोड़ा बहुत सडनली ड्रॉप हो गया था, बट अभी थोड़ा सा रिकवरी चल रहा है। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:33। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा रिकवरी की मूड में है। सो दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो में ये सब अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ भारत की जो करेंसी कल के अकॉर्डिंग या कल के हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ज्यादा नहीं। अब उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि एफआईएस और डीआईएस दोस्तों पहली बार जुलाई महीनों पे खरीदारी किया, मतलब इस महीनों पे, क्योंकि लास्ट वीक में जो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड 4 जुलाई था, उसमें तो सेलिंग किया था, बट लास्ट डे एक्चुअली एफआईएस ने भी बाई किया, डीआईएस ने भी बाई किया। अब क्योंकि आज बाजार की सेंटीमेंट सडनली बढ़िया रहा अंतिम कुछ मिनटों पे, सो मे बी आज एफएस की एक बड़ा इन्फो दोस्तों आपको दिखाई दे सकता है, मे बी, ठीक है। तो जब भी ये डेटा आउट हो जाएगा डेफिनेटली आपके साथ मैं वही इंस्टाग्राम स्टोरी में और रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, क्लियर। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों, सबसे मजेदार बात क्या है मालूम है, ये जो मतलब यूएस या डोनाल्ड ट्रम्प जो भी बोले बात सेम है, ये जो टैरिफ टैरिफ गेम चल रहा है ना, मार्केट पहले इस चीज को सीरियसली ले रहा था, आज ऑनेस्टली कह रहा हूं मार्केट इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। उसका प्राइम एग्जांपल देखिए, जापान के ऊपर, कोरिया के ऊपर आपके 25% इंपोज किया, जापानीज मार्केट देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मानता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इसके अलावा आप देखते जाइए बस, चाइनीज मार्केट बम्पर तेजी, हर एक इंडेक्स टॉप टॉप पोजीशन पे क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी सेम पॉजिटिव में था। साउथ कोरिया के ऊपर भी 25%, साउथ कोरियन मार्केट कहां पे दिख रहा है आपको, 2%, एक एक इंडेक्स देखिए 2%, 1.5%। आज की डेट में कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है वो यूएस की मार्केट को ही हो रहा है, यूएस की मार्केट लास्ट 2-3 दिन से गिर रहा है। इंडियन मार्केट भी क्लोजिंग आज बढ़िया दिया। ताइवान की मार्केट आज थोड़ा बहुत वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट फ्लैट था। ये खचरा को साइड करते हैं। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट भी थोड़ा करेक्शन हुआ, सिंगापुर मार्केट बढ़िया था, थाई मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन हुआ, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, आज जो एशिया पैसिफिक की जो बड़े इकोनॉमी है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, इन सब क्षेत्रों पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी वाइटल इंपॉर्टेंट अपडेट था, मार्केट से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, सब अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। और आगे दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम जानकारी देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को भी अपडेट है। सो एक भी अपडेट मिस मत करना आज के, और चैनल के साथ दोस्तों कनेक्टेड जरूर रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके फटाफट रख दीजिए। और आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में पूछना है, मेरे से जानना है, तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिए, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।